वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी मूवी की कहानी लाए हैं जिसका नाम है मिरेकल, अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। मूवी की शुरुआत में हम दो सिबलिंग्स को देखते हैं जिनका नाम जुन और क्विंग होता है, जो कि स्कूल में जुन के रिजल्ट लेने के लिए आए होते हैं। और तभी एक लेडी क्विंग से पूछती है, आखिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। तब क्विंग कहती है कि मॉम के जाने के बाद अपने भाई और अपने पापा का ख्याल रखने के लिए। और फिर हम क्विंग को देखते हैं जो कि बहुत ही प्राउडली सभी को बता रही होती है कि मेरे भाई को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। और वो अपने भाई की ट्रॉफी सभी के सामने फ्लोट कर रही थी और वो सच में अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर जुन और क्विंग दोनों ही टनल के रास्ते को पार कर रहे थे क्योंकि वही इकलौता रास्ता था उनके विलेज तक पहुंचने का, क्योंकि उनके विलेज में कोई भी ऐसा रूट नहीं था जो कि उनके विलेज को सिटी से कनेक्ट कर सके। इसीलिए उनके गांव के लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ता था। और वहीं पर जब ये लोग ट्रेन के ब्रिज पर थे तभी उन्हें अचानक से ट्रेन की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और वह सभी लोग पैनिक होकर साइड में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद का, जहाँ पर जून एक लेटर में कोरिया के प्रेसिडेंट को अपने गांव की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि कैसे एक रेलवे स्टेशन ना होने पर उसके गांव वालों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जून और क्विंग एक रेलवे स्टेशन को पार कर रहे थे क्योंकि जून को पढ़ने के लिए शहर के बाहर जाना था और जून हमेशा उस रास्ते को अपनी बहन के साथ ही तय करता था। और जून को अपने विलेज से कॉलेज आने में 2 घंटे लग जाते थे और आज तो जून बहुत ही लेट पहुंचा था, इसलिए वो लास्ट में खड़ा हो जाता है। पर उसे वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, इसीलिए वो लाइन में हाइड वाइज खड़ा हो जाता है और उसे ऐसा करता देख सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर जून को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो सिर्फ रूल्स ही फॉलो किए थे। फिर वहीं हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग उस स्टेशन को बचाने की बात कर रहे थे क्योंकि अब वो स्टेशन भी बंद होने वाला था और अगर वो स्टेशन बंद हो जाता है तो उनके विलेज का बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और वहीं जून को एक लड़की मिलती है जो कि उसकी बहन क्विंग की फ्रेंड होती है और वो वहां पर बार बार क्विंग के बारे में बातें करी जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जून कॉलेज लेट पहुँचता है और उसका आज यहाँ पर टेस्ट होता है और यहाँ पर वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो फटाफट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है। लेकिन अपनी ओआई शीट पर आंसर ना बढ़ते देख टीचर उसे वियर्ड लुक दे रहे थे और तभी वहाँ पर सॉन्ग नाम की लड़की आंसर शीट कलेक्ट करने आती है जो कि जून से कहती है कि अपने ओआई शीट पर आंसर टिक करो, लेकिन जून सिर्फ 2 लाइन खींच देता है। अब ये देखकर सॉन्ग जून की सारी वियर्ड बातें अपनी फ्रेंड को बताती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड कह रही थी कि जून मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिस पर सॉन्ग कहती है कि मुझे तो पागल लगता है। अब यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जून पागल क्यों लगता है और सॉन्ग उससे कहती है अपना हाथ दिखाओ और उसकी फ्रेंड अपना हाथ दिखाती है और फिर वह कहती है अपने नाखून दिखाओ और उसकी फ्रेंड अपना हाथ पलट देती है और अपने नाखून दिखाती है। और यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि मैं किसी से भी यह करने को कहती हूँ तो दुनिया के सभी लोग लगभग ऐसा ही करते हैं, पहले हाथ सीधा करके हथेली दिखाएंगे और इसे पलट कर फिर नाखून दिखाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि जून ने क्या किया, उसने भी पहले अपने हाथ को दिखाया पर जब मैंने उसे अपने नाखून दिखाने को कहे तो उसने अपने हाथ को बंद कर दिया। जिस पर सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि यह तो एकदम वियर्ड है, लेकिन ये तो एक जीनियस की साइंस है। लेकिन सॉन्ग को अब भी वो पागल ही लग रहा था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून जब लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था तभी सॉन्ग भी उसके सामने जाकर बैठ जाती है और वो यहाँ पर उसे ही घूरे जा रही थी, इसलिए जून जाकर अपनी जगह बदल लेता है। लेकिन वो वहाँ आकर भी बैठ जाती है और वो यहाँ पर जून से पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। पर यहाँ पर जून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वही अगले दिन सॉन्ग जून को एक लेटर पोस्ट करते हुए देखती है और उसे लगता है कि जून की जरूर कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो जून का बैग चेक करती है जहां पर उसे लेटर मिल जाता है जो कि किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि उसने देश के प्रेसिडेंट को लिखा था। और फिर हम जून को देखते हैं जहां पर उसके प्रोफेसर उसे डॉक्टरिंग थीसिस देके कहते हैं, तुमने तो वैसे भी लाइब्रेरी के ज़्यादातर बुक्स पढ़ लिए हैं तो फिर इन्हें क्यों छोड़ा है। अब डॉक्टर थीसिस उन डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर अपनी पीएचडी के लिए पढ़ते हैं। अब वही जून जब अपने कॉलेज जा रहा था तभी रास्ते में सॉन्ग उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ प्रेसिडेंट को लेटर लिखने में क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में हैं। अब इस बात को सुनकर जून सॉन्ग की बात मान जाता है और सॉन्ग इस सब के बाद जून की हेल्प करने लगी थी, लेकिन असल में तो वो जून के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ताकि वो उसे जान सके
लेकिन यहाँ पर जून हमेशा इसी इंतजार में रहता था कि आज सॉन्ग उसे कुछ नया सिखाएगी, और लेटर ऑन सॉन्ग जून की सभी मिस्टेक्स को बताती है जो कि वह लेटर लिखने में करता था, और फिर सॉन्ग की एडवाइस लेकर जून ने वो लेटर पोस्ट कर दिया था ताकि किसी का तो लेटर एक्सेप्ट हो जाए। और जून अपने विलेज के प्रॉब्लम के बारे में सॉन्ग को बताता है, जिस पर वो उसे एक आइडिया देती है कि वो एक ऐसी मशीन बना सकता है जिससे लोगों को पता चल जाए कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। और जून को सॉन्ग का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है। और जब क्वीन उसे देखती है कि उसका भाई किसी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा है, तब वो उससे बार बार पूछ रही थी कि यह मशीन आखिर है क्या, लेकिन जून इस बात को क्वीन को बता ही नहीं रहा था, इसलिए वो नाराज होकर साइड में बैठ जाती है। लेकिन तभी जून को क्वीन पर तरस आता है और वह उसे बता देता है कि वह आखिर बना क्या रहा था। और अब अगले दिन जून अपनी मशीन को सभी गांव वालों को दिखाता है और उन्हें समझाता है कि मशीन काम कैसे करेगी। और यहाँ पर सभी गांव वाले जून की स्मार्टनेस देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर हम जून को देखते हैं जो कि अपना कमरा साफ कर रहा था, और तभी उसे वही बुक मिलती है जो कि उसके प्रोफेसर ने उसे दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं जून को जो कि वही डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है जो कि उसके प्रोफेसर ने उसे दिए थे, और उसे इन डॉक्यूमेंट को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन था। और अब कहीं जाके वो उन डॉक्यूमेंट को पढ़ लेता है, और जब उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने प्रोफेसर को वो लौटाने जाता है, तब प्रोफेसर उसे दूसरी बुक्स देते हुए कहते हैं इन्हें भी पढ़ लेना और कल वापस ले आना। तब जून अपने आप से कहता है कि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं या मेरे से काम निकलवा रहे हैं। और वहीं पर हम जून और सोन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर अपने सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जून का कोई भी सपना नहीं होता, जिस पर तंग आकर कहती है कि तुम तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें खुद ही सियोल चले जाना चाहिए और वहाँ पर तुम्हें अपने करियर को और से बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। पर जून इस बात का आंसर नहीं देता, और तभी हम उसे वापस से घर पे देखते हैं जो कि अपने घर में कुछ पढ़ रहा था। तभी क्वीन वहाँ पर आती है और उस बुक को देखती है जो कि वो पढ़ रहा था। और यहाँ पर क्वीन काफ़ी खुश थी कि जून की लाइफ में कोई तो लड़की है जिससे जून बात करता है। और क्वीन जून को टीज करने लगती है सॉन्ग के नाम पर, जिस पर जून कहता है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। फिर अगले सीन में हम जून और सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए थे, और सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करना जून को काफ़ी पसंद भी आने लगा था। और एक दिन जब जून लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था तभी सॉन्ग कहती है कि अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करो और स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करो। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जून से कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन यहाँ पर बेचारा जून किसी का भी आंसर ठीक से नहीं दे पाता। लेकिन जब वो जैसे ही मैथ्स का सवाल पूछती है, उसका आंसर जून फटाफट बोल देता है, जिस वजह से वो उसे मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करने को कहती है। और यहाँ पर जून उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत जाता है, और वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट हो गया था, और इस वजह से उसे वॉर सेरेमनी डे के लिए भेजा जा रहा था। पर जून को तो प्रेसिडेंट से मिलना था, और वो तो सियोल में रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। जिस पर सोंग उससे कहती है क्यों ना हम ही प्रेसिडेंट के पास चले जाएं। अब जून को उसका आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और दोनों ही निकल पड़ते हैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। पर जून को बस में वॉमिटिंग होने लगती है, जिस वजह से उन्हें प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। अब यहाँ पर सॉन्ग तंग आकर जून से कहती है कि तुम सिर्फ लेटर ही लिखो और कुछ भी तुम्हारे बस का नहीं है। अब यहाँ पर सॉन्ग काफ़ी बोर हो रही थी, इसलिए जून और सॉन्ग के घर पे मूवी देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जून सॉन्ग के घर पे किसी को भी नहीं देखता, इसलिए वो वापस जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग उससे रोक लेती है और वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। लेकिन तभी टीवी पर एक किसिंग सीन आता है और ये दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और तभी अचानक एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त टीवी खराब हो जाती है और फिर वो दोनों टीवी सही करने लगते हैं, और ठीक उसी वक्त सॉन्ग की मॉम भी घर आ जाती है और सॉन्ग जून को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन जून एम्बेरसमेंट हो जाता है और वो सोचता है कहीं सॉन्ग के पापा ने मेरी वजह से सॉन्ग को पढ़ने से रोका तो नहीं। तभी यहाँ पर कोई जून को बताता है कि सॉन्ग अपने फादर के साथ नीचे ऑफिस में बैठी है। अब जून सॉन्ग को अपने फादर के साथ बैठा हुआ देखकर कहता है कि अंकल सॉन्ग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम बस टाइम पास कर रहे थे, प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसे इशारे में बताती है कि जो वह समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, और तभी जाकर जून चुप हो जाता है। अब सॉन्ग के फादर जून का इतना प्यारा नेचर देख के उसके सामने आगे के करियर में मदद करने का प्रपोजल रखते हैं,
और फिर हमें जून को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी मशीन दिखती है जो कि खराब हो चुकी थी। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट देखकर वो पैनिक हो जाता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जब क्विंग और जून ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तब भी वहां पर ट्रेन आ जाती है जिसमें जून और क्विंग दोनों साइड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से जून की ट्रॉफी नीचे गिर जाती है और अपने भाई की ट्रॉफी को पकड़ने के चक्कर में क्विंग भी वहां से गिर गई थी। मतलब क्विंग पहले ही वहां पर मर चुकी थी और जो लड़की जून के साथ रह रही है वो क्विंग की आत्मा थी। और फिर हम देखते हैं कि जब उनके फादर को पता चला कि क्विंग पानी में गिर गई है तो वह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें सिर्फ जून की ट्रॉफी मिलती है और क्विंग की डेड बॉडी तो उन्हें देखने को भी नहीं मिलती। वहीं जून जो कि घर वापस आता है तो उस ट्रॉफी को घर के बाहर फेंक देता है क्योंकि इसे ही बचाने के चक्कर में उसकी बहन क्विंग की मौत हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब जून घर पर आता है तब ट्रॉफी अपनी ही जगह पर पड़ी हुई थी। तब यहाँ पर जून क्विंग को देखकर रोने लगता है और उससे कहता है कि मेरे पास ही रहना, क्योंकि अब मेरे पास मम्मी भी नहीं है और इसके बाद तुम भी चली जाओगी तो मेरा और मेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए क्विंग वहीं पर रुक जाती है और इसलिए अब तक वो जून के साथ ही थी, क्योंकि अगर वो उसके साथ नहीं होगी तो उसका भाई इमोशनली टूट जाएगा और सिर्फ अपने भाई के लिए क्विंग एक आत्मा बनकर उसके साथ रह रही थी। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर सॉन्ग जून को अपने साथ सियोल ले जाने को आई थी, पर जून उसके साथ सियोल नहीं जाता क्योंकि उसे अपने गांव में स्टेशन बनाना था। और जून यहाँ पर इस बात पर बहुत ही अपसेट था क्योंकि उसने सॉन्ग का दिल तोड़ा और उसके साथ सियोल नहीं गया। और फिर हम उसे दोबारा देखते हैं कि उसके पास प्रेसिडेंट के ऑफिस से कॉल आया था और यहाँ पर जून सभी को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस से कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि वो स्टेशन बनवा देंगे लेकिन ओलंपिक्स खत्म होने के बाद, जिस पर जून कहता है कि हमें परमिशन तो मिली है ना, तो हम खुद ही स्टेशन क्यों नहीं बना लेते। लेकिन कोई भी स्टेशन बनाने के लिए राजी नहीं होता। फिर अगले दिन जून स्टेशन बनाने का काम अकेले ही शुरू करता है जिसमें उसकी हेल्प एक छोटी सी लड़की कर रही थी। और यहाँ पर जून बहुत ही डिटर्मिनेशन से अपना काम कर रहा था जिसे देखकर एक और लड़का उनके साथ जुड़ जाता है। और जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है कि स्टेशन का काम शुरू हो गया है तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी इस काम में मदद करने के लिए सामने आते हैं। और अब स्टेशन का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया था और कुछ ही दिनों में स्टेशन रेडी भी हो जाता है। और जब जून घर पे वापस आता है तो वो सॉन्ग को देखता है जो कि अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। सॉन्ग जून के घर पर आई थी लेकिन वह बार बार क्विंग की ही बारे में पूछ रही थी, लेकिन क्विंग को तो कोई देख ही नहीं सकता था। और वहीं पर सॉन्ग जून से वापस से कहती है कि इस गांव से बाहर निकलो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन जून उसकी बात नहीं मान रहा था। अब सॉन्ग अपने घर के लिए लेट हो रही थी जिस वजह से जून उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब सॉन्ग जाते जाते जून को अपना नया एड्रेस देती है और जब वो उसे छोड़ने जा रहा था तब वहाँ बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं हम देखते हैं कि अगले दिन जून के प्रोफेसर जून को बता रहे थे कि कोरिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स साइंस कंपटीशन होने वाला है जिसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी इस कंपटीशन को पास करेगा उसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। फिर अगले सीन में हम जून और गांव के लोगों को देखते हैं जो कि स्टेशन पर ट्रेन की राह देख रहे थे, पर जून के पापा ट्रेन वहां पर नहीं रोकते क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले थे। और ये देखकर जून बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। और वहीं पर हम जून के पापा को देखते हैं जो कि एक मैगजीन में जून का इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह आर्टिकल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो एडिटर को तुरंत ही फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे के बारे में झूठ क्यों लिखा है। दरअसल उस आर्टिकल में लिखा था कि जून नाम के लड़के ने वो स्टेशन बनाया है और जून ने वो स्टेशन अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए बनवाया है जो कि जून की वजह से मारे गए थे। और यहाँ पर जून के पापा उस एडिटर को बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एडिटर कहता है कि यह सब आपके बेटे ने हमें बताया है। और वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास था और यहाँ पर जून की बहन उसे रोने से रोक रही थी। पर यहाँ पर जून कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने स्टेशन क्यों बनवाया, इसलिए क्योंकि मेरी वजह से मेरी मम्मी की मौत हुई, मुझे पैदा करते ही वो मारी गई। और दूसरी थी तुम जो कि मेरी जीती हुई ट्रॉफी को बचाने के लिए तुम पानी में कूद गई और फिर कभी भी वापस नहीं आए। और मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे पापा मुझे माफ़ कर दे
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन सब का जिम्मेदार था, तुम्हारी मौत का, हमारी मम्मी की मौत का। जिस पर क्वीन कहती है कि तुम हर बात पर अपने आप को ब्लेम मत करो, क्या तुम डरपोक हो, हर मुसीबत से डर कर तुम रोने लगते हो। पर जून को क्वीन की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा दुखी था। और वहीं पर हम जून के पापा को देखते हैं, जो कि जून के लिए बहुत ही ज्यादा उदास थे। और यहाँ पर जून के प्रोफेसर उसे वही एग्जाम के बारे में बताते हैं जिससे जून को नासा में एडमिशन मिल सकता है और उसे एक टॉप स्टूडेंट बनने का मौका भी। और हम देखते हैं कि अगले दिन जून के पापा उस स्टेशन पर गाड़ी को रोक देते हैं, जबकि इस वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ पर जून के पापा उसे सियोल जाकर एग्जाम देने को कहते हैं, और उनकी बात सुनकर जून फटाफट सियोल के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर जून के पापा उसे एग्जाम हॉल तक छोड़ने आए थे, पर जून बहुत ही लेट पहुंचा था, जिस वजह से उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जून के पापा अपने बेटे के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लड़ जाते हैं और जून एग्जाम हॉल में चला जाता है। और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और जून का रिजल्ट घर पे आता है, और जून उस रिजल्ट को देखकर एकदम चुप बैठा था और वहीं पर रो रहा था। और उसे देखकर जून के पापा को लगता है कि वो जरूर फेल हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जून खुशी के आंसुओं से रो रहा था, क्योंकि जून एक बहुत ही अच्छी रैंक से पास हुआ था। और यह जानकर जून के पापा बहुत ही खुश थे, जिसके बाद वो जून से कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में दो ही बातों का रिग्रेट है। एक तो जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने वाली थी तब मैं वहाँ पर नहीं था, और जब तुम्हें 4th स्टैंडर्ड में प्राइज मिला था तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, और उसी दिन तुम्हारी सिस्टर की डेथ भी हुई थी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जून के पापा ने ही उस दिन ट्रेन चलाई थी जिस दिन क्वीन की डेथ हुई थी। और जब उन्हें अपनी बेटी की मौत का पता चला तो वो एकदम सदमे में चले गए थे। और यहाँ पर जून के पापा उसे ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि जून हमेशा अपने आप को ही अपनी मॉम और अपनी बहन की डेथ का कारण मानता था, लेकिन कहीं ना कहीं जून के पापा भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, और इसी वजह से वो कभी भी जून से नजरें नहीं मिला पाते थे। अब ये बात जून को समझ आ जाती है। वो अपने पापा से कहता है कि प्लीज अपने आप से नफरत मत करना जैसे कि मैंने किया, जिसके बाद वो कहता है कि पापा थैंक यू कि आपने उस दिन सुसाइड नहीं किया। दरअसल जून के फादर ने ये सब देखने के बाद उस दिन सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्वीन की आत्मा ने उनकी जान बचा ली थी। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जून का बनाया हुआ स्टेशन अब सक्सेसफुली काम कर रहा था और बहुत सारे लोगों की जान उस स्टेशन के बनने से बच रही थी। और फिर हम क्वीन को देखते हैं जो कि जून से कहती है कि मुझे शायद अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि शायद अब मेरा भाई मेंटली स्टेबल हो गया है। और इतना कहकर क्वीन वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर जून क्वीन को जाता देख बहुत ही दुखी था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। फिर अब अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि सॉन को एयरपोर्ट लेने गया था, लेकिन वहां पर सॉन उसका स्वागत उसे मारपीट कर करती है, क्योंकि जून ने उससे काफी दिनों से बात नहीं की थी। और यहाँ पर सॉन उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी सिर्फ एक कीमत पर करूंगी, अगर तुम किसी और लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन जून बिना कुछ सुने सॉन को किस कर लेता है, और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कहानी में जून अपनी सारी जिंदगी अपने आप को अपनी माँ और अपनी बहन की मौत का कारण समझता है, और इसलिए उसने मन के बोझ को मिटाने के लिए ये स्टेशन बनवाया था। और देखा जाए तो था तो वो सिर्फ एक स्टेशन ही, लेकिन उस स्टेशन की वजह से काफी लोगों का जीवन बदल गया और बहुतों की जिंदगी बच भी गई। और यहाँ पर जून ने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया। वो अपने करीबियों को खोकर खुद को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उल्टा दूसरे लोगों को इस तरह की तकलीफ ना हो उस पर काम करता है। और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जो उसकी माँ और बहन के साथ हुआ वो दूसरे किसी इंसान के साथ ना हो। और यही बात इस मूवी को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। तो इसी के साथ होता है कहानी का द एंड।